एवरीवन एंड वेलकम बैक विद न्यू सीरीज जिनका नाम है लव बिटवीन फेरी एंड डेविल। मैं इस स्टोरी को किसी कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं बल्कि सिंपल वे में बयान करूंगी। तो ये कहानी है एक फेरी और डेविल की, जिनके सोल आपस में स्वैप हो जाते हैं और अपनी बॉडीज वापस हासिल करने की जदोजहद में उन दोनों के दरमियान लव स्टोरी क्रिएट होने लगती है। अब इनकी लव स्टोरी किस मोड़ पर जाएगी या फिर क्या रंग दिखाएगी, ये तो एपिसोड्स देखने से ही मालूम होगा। तो चलें हम अपने फर्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में कहानी सुनाई जाती है। मून ट्राइब का शहजादा पावर हासिल करने की लालच में बिना किसी जज्बात के एक शैतान बन जाता है और अपने ही डैड को मार देता है। बात यहाँ पर ही नहीं रुकती, मजीद पावर्स की लालच उसे इतना बेरहम बना देती है कि वो 3 रेल्म्स को तबाह व बर्बाद कर देता है। अब मजीद तबाही को रोकने के लिए फ्लावर रिलेम की फेरी, जो कि एक गॉड ऑफ वार के नाम से जानी जाती थी, वो चिंगसान को मारने के लिए अपनी रूह तक को ख़त्म कर चुकी थी। चिंगसान की बॉडी तो मर चुकी थी, लेकिन अभी भी उसकी रूह मौजूद थी, जिसे कैद कर लिया गया था ताकि तबाही को रोका जा सके, क्योंकि अगर वो दोबारा आज़ाद हो गया तो दोबारा तीनों रेल में तबाही मच जाएगी। चिनसेंग को हमेशा के लिए सिर्फ फेरी शीशान ही मार सकती थी, लेकिन किसी को भी मालूम नहीं था कि वो कहाँ गायब हो गई है। अब फेरी रेल का आर्बिटर हॉल दिखाते हैं। जिन्हें नहीं मालूम कि आर्बिटर हॉल क्या है, तो आप इसे डेस्टिनी बुक भी समझ सकते हैं, जहाँ आपकी किस्मत लिखी जाती है। अब आर्बिटर हॉल की फेरी लनहुआ दिखाते हैं। आर्बिटर हॉल में मौजूद तमाम दरख्त कोई मामूली दरख्त ना थे, बल्कि उनमें मौजूद पत्तों पर तमाम गॉड्स और फेरीज की डेस्टिनी लिखी होती थी और लनहुआ के जिम्मे उनकी हिफाजत थी। वो किसी भी गॉड की डेस्टिनी के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकती थी और ना ही वो किसी को उसकी डेस्टिनी बता सकती थी। उसकी मास्टर, जो कि अक्सर ड्रंक रहती थी, वही इस जगह की एक्चुअल ऑनर थी। लनहुआ तो बस उसकी एक असिस्टेंट का काम कर रही थी। वाइन पीते हुए वो वाइन के कुछ ड्रॉप्स गलती से ऑर्चिड फ्लावर पर गिरा देती है और ये ऑर्चिड फ्लावर लनहुआ ही थी। ह्यूमन फॉर्म लेने के बाद उसकी पावर्स बहुत वीक थीं, लेकिन उसकी मास्टर उसे 2-4 स्किल्स सिखाने के बाद मोर्टल रिलेम चली गई थी और अब 500 साल गुजर चुके थे, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आई थी। वो अपनी मास्टर के चले जाने के बाद काफ़ी अकेला महसूस करती थी और हाई लेवल की फेरीज उसे बुली भी किया करती थी, लेकिन वो इन सब चीज़ों को खातिर में नहीं लाती थी और अपने काम में फोकस करती थी। उसका काम तमाम गॉड्स की डेस्टिनी बुक्स देखना था। जैसे ही वो 50 लेक्स डेस्टिनी बुक लिख कर कंप्लीट करेगी तो वो यहाँ से रिज़ाइन कर देगी, ताकि वो चंगहान के पैलेस में काम करके उसका एहसान उतार सके, क्योंकि लनहुआ का मानना है कि चेंगहान ने उसकी एक मर्तबा जान बचाई थी। उसकी ये बात उसके फ्रेंड्स को सिर्फ उसका एक ख्वाब लगती थी, क्योंकि चेंगहेन गॉड ऑफ वार था और उसे बहुत ही कम लोगों ने देखा था। ऐसे में लनहुआ जैसी आम और मामूली फेरी का उसे देखना उन्हें बस एक उसका सपना लगता था। चेंगहान काफ़ी वक्त बाद फेरी रेल वापस आया था और इस बार उसका भाई उसे किसी ज़रूरी काम से बुलवाता है। दरअसल चिनसेंग, जो कि कई सालों से कैद में था, उसके बैरियर अब कमज़ोर पड़ते जा रहे थे। ऐसा लगता था जैसे बहुत जल्द वो इन बैरियर से आज़ाद हो जाएगा और अगर ऐसा होता तो हर जगह दोबारा तबाही मच जाएगी। चेंगहान उनकी मदद करने को तैयार था। फेरी यूलिन, जो कि अक्सर लनहुआ को नीचा दिखाती और बुली करती, वो कुछ डेस्टिनी बुक्स लेने उसके पास आती है। तभी उनकी बातों से उसे मालूम पड़ता है कि चेंगहान फेरी रिलेम में मौजूद है। वो अपने मेकओवर करके और खूब तैयार होकर लॉर्ड चैन से मिलने जाती है। उसने तो एक फिल्मी मुलाकात सोच रखी थी, लेकिन उसकी मेहनत पर पानी तब फिरता है जब वो फ्लाई करते हुए गर्दन के बल वहीं अटक जाती है और इसी वजह से लॉर्ड चैंग भी डिस्टर्ब हो जाता है। वो उसे कुछ फ्लावर्स ऑफर करती है तो वो लेने से इनकार कर देता है। वो कहती है, ये मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आपको दे रही हूँ। लॉर्ड चैंग कहता है, शुक्रिया किस बात का? वो कहती है, कई साल पहले मेरी मास्टर मुझे बेकार समझकर फेंकने वाली थी, लेकिन तब आपने उन्हें कन्विंस किया था मुझे अपने पास रखकर ह्यूमन फॉर्म देने पर। वो उसके फ्लावर एक्सेप्ट नहीं करता और कहता है, मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं, जबकि उसके फेशियल एक्सप्रेशन तो कुछ और ही बोल रहे होते हैं। लनहुआ को उदास देख वो उसे बुलाता है और वहाँ से ऑर्चिड फ्लावर ले लेता है। वो काफ़ी खुश होती है। उसके बालों में लगे फ्लावर्स भी ब्लूम करने लगते हैं और ये देख लॉर्ड चैन मुस्कुराता है। जाते हुए वो उसे उसका स्टोन उठाकर देती है, लेकिन लॉर्ड चैन उसे फालतू बोलकर उसे दे देता है। वो बहुत खुश हो जाती है। अब वो जगह दिखाते हैं जहाँ वो फेरीज अपने नाम सबमिट करवाती हैं, जिन्हें हाई लेवल इमोर्टल बनना था और इसके लिए इन्हें एग्जाम्स देने होंगे। लनहुआ का नाम देख सब उस पर हंसते
हैं, लेकिन वो किसी की भी हंसी की परवाह किए बगैर वहाँ से चली जाती है। अब वो अपनी रूट को रिपेयर करने के लिए कोई अच्छा अमृत लेना चाहती थी, लेकिन अमृत लेने के लिए उसे काफ़ी पैसों की ज़रूरत थी, जो कि उसके पास फ़िलहाल नहीं थे। उसके बाकी फ्रेंड्स तो उसकी बातों को फ़जूल समझते हैं, तभी उसकी एक फ्रेंड उसका साथ देती है और अपने पैसे देने के साथ साथ वो बाकियों के पैसों का पता भी बताती है। वो काफ़ी खुश होती है कि वो अब अमृत खरीद लेगी, लेकिन तभी लॉर्ड चैन की डेस्टिनी बदलती है और ये देख उसे काफ़ी हैरत होती है। उसकी डेस्टिनी बता रही होती है कि वो मरने वाला है। ये देख वो काफ़ी परेशान हो जाती है, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो भी उसी जगह जाती है जहाँ चिनसेंग की स्पिरिट को दोबारा सील किया जा रहा होता है। वो इतने सारे मोटर्स देख अपने मन को तसल्ली देती है कि लॉर्ड चैन को कुछ नहीं होगा, लेकिन थोड़ी ही देर में चिनसेंग की स्पिरिट बाहर आने वाली होती है और सबको नुकसान पहुंचाती है। अब उसे सील करने के लिए लॉर्ड चैन उसके मज़ीद नज़दीक जाता है। लॉर्ड चैन को वो स्पिरिट कोई नुकसान पहुंचाती उससे पहले ही लन्हुआ मास्क लगाकर उसके आगे आ जाती है उसे बचाने। लन्हुआ लॉर्ड चैन को बचा लेती है, लेकिन चिनसेंग की स्पिरिट सील होते हुए उसे भी अपने साथ ले जाती है। लॉर्ड चैन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बचा नहीं पाता और उसका भाई भी अपना हुक्म सुना देता है कि एक बार ये स्पिरिट कैद कर ली जाए तो इसे दोबारा हम नहीं खोल सकते। लन्हुआ जैसे ही उस सील के अंदर जाती है तो वो खुद को रोक नहीं पाती और चिनसेंग से जा टकराती है। उसके टकराते ही चिनसेंग, जो कि कई सालों से कोमा में था, अब फाइनली होश में आता है और फिर उन दोनों में इंसिडेंटली किस भी हो जाती है। इस किस के बाद एक गहरा अंधेरा छा जाता है और लन्हुआ की बॉडी चिनसेंग की बॉडी के साथ स्वैप कर जाती है। लन्हुआ उसे देखकर डर जाती है और चिल्लाने लगती है, तो वो उसका गला दबाकर उसे खामोश होने को कहता है और फिर उसे इस सील से बाहर जाने का रास्ता बताता है। लेकिन यहाँ से बाहर जाने के लिए उसे लन्हुआ की मदद की ज़रूरत थी, लेकिन वो इनकार कर देती है। तो वो कहता है यहाँ से बाहर जाने के बाद ही हम दोनों को अपनी बॉडीज़ वापस मिल पाएंगी। यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए स्टे ट्यून. Don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.